फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ, भारत क्या है? आंसर है डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और सामाजिक आर्थिक कारक अभी भी विकास की प्रक्रिया पर हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 मार्च 2011, भारत की जनसंख्या 1 मार्च 2011 को कितनी थी? आंसर है 121 करोड़। भारत की जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि 2001 में 102.87 करोड़ थी। 2021 की जनसंख्या जनगणना कोविड के चलते नहीं हुई थी, अब 2024 में शुरू हुई है। इसकी लास्ट रिपोर्ट 2026 तक आने की उम्मीद है। थर्ड क्वेश्चन, सेक्स रेशो इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? आंसर है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फोर्थ क्वेश्चन, द स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ओवरऑल सेक्स रेशो इज, किस राज्य ने कुल लिंगानुपात का सर्वोच्च मूल्य दर्ज किया है? आंसर है केरला। किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 2011 में केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक सेक्स रेशो है। फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, डेमोग्राफी मीन्स, जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है? आंसर है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सेवेंथ क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? आंसर है पॉपुलेशन साइज इन अ स्पेसिफाइड एरिया। एट्थ क्वेश्चन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स, आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है? आंसर है प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड डोमेस्टिकली। नाइन्थ क्वेश्चन, एफडीआई स्टैंड्स फॉर, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 10th क्वेश्चन, एफएलएल हेल्प्स टू इम्प्रूव, एफएलएल क्या सुधार करने में मदद करता है? आंसर है ऑल द अबव, यानी कि कैपिटल मार्केट, हाउ टू इक्विटी कैपिटल, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। 11th क्वेश्चन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस own and managers business in two or more countries called, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उन व्यवसायों का स्वामित्व और प्रबंधन करते हैं जो 2 या अधिक देशों में संचालित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है एमएनसी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स those die in a population in a given period of 5 is called, किसी आबादी में एक निश्चित अवधि के दौरान मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर है मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज क्रूड लिटरेसी रेट, सकल साक्षरता दर क्या है? आंसर है number of literate persons to total population. As per the 2011 census, literacy rate in India was, 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? करेक्ट आंसर है 74.04%। मेजरिंग नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज, मरने वाले लोगों की संख्या को मापने को क्या कहा जाता है? आंसर है मोर्टेलिटी रेट। एनपीपी स्टैंड्स फॉर, एनपीपी का पूरा नाम क्या है? आंसर है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वाणिज्यिक फसल है? आंसर है ऑल द अबव। मस्टर्ड, टोबैको, जूट आर ऑल कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया। What percentage of India's GDP is contributed by the service sector? सेवा क्षेत्र भारतीय जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं? आंसर है 60% ऑफ जीडीपी। What activity is termed as activity of tertiary sector? कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है? आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। An economy which does not have any relation with rest of the world is known as, एक अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया में बाकी हिस्सों से कोई संबंध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। Which sector is considered as the workforce of Indian economy? कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्यशक्ति के रूप में माना जाता है? आंसर है प्राइमरी। According to 2011 census, the rate of urbanization in India is, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की दर क्या है? आंसर है 32.5%। The book Planning Economy for India was written by, प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। The second 5-year plan laid more stress on, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया? आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर।